कांग्रेस पार्टी खुश है क्योंकि उसे कर्नाटक में बम्पर जीत मिली है। बीजेपी भी खुश है क्योंकि उसे यूपी विधानसभा उपचुनावों में जीत के साथ ही निकाय चुनाव में जीत मिली है। आम आदमी पार्टी खुश है क्योंकि उसे पंजाब के जालंधर में हुए लोकसभा उपचुनाव में जीत मिली है। यूपी निकाय चुनाव में भी आपका प्रदर्शन बेहतर ही रहा है, तो वो खुश है। नवीन पटनायक की बीजू जनता दल भी खुश है क्योंकि उसे ओडिशा में हुए विधानसभा उपचुनाव में जीत मिली है। लेकिन एक पार्टी ऐसी है जिसे कहीं भी जीत नसीब नहीं हुई है और वो कर्नाटक में कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार से ही खुश होने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। नतीजों वाले दिन यानी कि 13 मई 2023 अगर किसी एक पार्टी और किसी एक नेता के लिए सबसे ज्यादा दुखद दिन है तो वो नेता हैं अखिलेश यादव और वो पार्टी है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 2 उपचुनाव लड़कर जीतने की उम्मीद थी और इसमें भी सबसे ज्यादा उम्मीद रामपुर की स्वार टांडा सीट से थी, जहां से सपा के कद्दावर नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम विधायक हुआ करते थे। लेकिन सपा यह गढ़ नहीं बचा पाई और आजम खान का आखिरी किला भी ध्वस्त हो गया, जहां बीजेपी की सहयोगी अपना दल के उम्मीदवार की जीत हुई। बाकी मिर्जापुर की 96 सीट पर भी विधानसभा के उपचुनाव हुए थे और यहां से भी अपना दल के कैंडिडेट ने ही जीत दर्ज की है। तो 2 उपचुनाव तो अखिलेश यादव हार ही गए। अब रही बात निकाय चुनाव की, तो निकाय चुनाव में भी समाजवादी पार्टी की दुर्गति हो गई है। यूपी के 17 नगर निगम में से एक भी नगर निगम सपा के खाते में नहीं आ पाए हैं। नगर पालिका और नगर पंचायत में भी समाजवादी पार्टी के पास ऐसा कुछ खास मुकाम हासिल नहीं हुआ है जिससे कि अखिलेश यादव के चेहरे पर थोड़ी सी भी हंसी आ सके। और अगर पिछले निकाय चुनाव से 2023 के रिजल्ट की तुलना करें तो समाजवादी पार्टी का वो हश्र हुआ है जिसे अखिलेश यादव कभी याद भी नहीं करना चाहेंगे। अब देखिए, पिछले चुनाव के दौरान नगर निगमों की कुल संख्या थी 16। इन 16 में से 15 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और एक नगर निगम बसपा के खाते में आया था। वहीं 2023 के चुनाव में कुल नगर निगम है 17 और इन 17 के 17 पर अकेले बीजेपी ने ही जीत दर्ज की है। अब रही बात नगर पालिका की, तो पिछले चुनाव में नगर पालिका की कुल संख्या थी 198। इनमें से 67 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और 45 सीटें सपा के खाते में आई थी। लेकिन इस बार नगर पालिका की कुल सीटें 199 हैं। इनमें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सीटें 100 के पार होती दिख रही हैं, जबकि समाजवादी पार्टी पिछली बार की 45 सीटें भी बरकरार नहीं रख पाई है और आंकड़ा 40 के नीचे पहुंचता दिख रहा है। वहीं पिछले चुनाव में नगर पंचायत की कुल सीटें 438 थीं। इनमें बीजेपी को 100 पर जीत नसीब हुई थी, वहीं सपा को 83 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार नगर पंचायत की कुल सीटें बढ़कर 544 हुई हैं। इनमें बीजेपी और उसके सहयोगी 200 के आंकड़े को छूते हुए दिख रहे हैं, जबकि सपा अब भी 100 से नीचे ही है और वो भी तब जब नगर पंचायत की कुल सीटें पिछली बार के मुकाबले 106 ज्यादा हैं। ऐसे में अखिलेश यादव को इन निकाय चुनावों में हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी को जीत की बधाई भी देनी चाहिए थी, लेकिन न तो कर्नाटक जीत के लिए कांग्रेस को बधाई दी है और न ही निकाय चुनाव में जीत पर बीजेपी को। अखिलेश यादव ने सिर्फ एक ट्वीट किया है और कहा है कि कर्नाटक का संदेश ये है कि भाजपा की नकारात्मक, सांप्रदायिक, भ्रष्टाचारी, अमीरोन्मुखी, महिला युवा विरोधी, सामाजिक बंटवारे, झूठे प्रचार वाली व्यक्तिवादी राजनीति का अंतकाल शुरू हो गया है। ये नए सकारात्मक भारत का महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व वैमनस्य के खिलाफ सख्त जनादेश है। जाहिर है कि अखिलेश यादव कर्नाटक के रिजल्ट से खुश हैं, लेकिन यूपी के निकाय चुनावों और 2 उपचुनावों के नतीजों का संदेश भी तो अखिलेश यादव को समझना ही होगा कि ये भी सख्त जनादेश ही है जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उनके सामने पहाड़ से चुनौती खड़ी कर दी है। तो अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।